हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस मेडिको। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जनरल हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि एग्जाम के अंदर आता है। हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर ये तीनों पेपर अलग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 5 मेन सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री। इन सभी के वीडियोज आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर पेपर मिलता है। ये पेपर नवंबर 2019 के अंदर हुआ था, बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन। टाइम की बात करें तो 3 घंटे का टाइम मिलता है और टोटल मार्क्स होते हैं 80 नंबर का पेपर होता है। 3 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है। ये पेपर 2 पेज के अंदर कंसिस्ट है। वन साइड में आपको 5180 ये पेपर के कोड है जो कि आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने होते हैं। इसके अलावा इस पेपर के अंदर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 6 या 7, उनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सभी क्वेश्चंस के मार्क्स समान है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवतरणों की सेप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको एक सेप्रसंग जो अवतरण दिया हुआ है, यानी ये आपको पद्यांश दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर इसकी आपको व्याख्या करनी है। ओके, अथवा के अंदर दिए हुए हैं सभी, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं और उसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर गे के अंदर आपको इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, फिर उसको समझकर इसकी व्याख्या करनी है। सभी 4+4 टोटल क्वेश्चन फर्स्ट है 16 मार्क्स का, उसके हिसाब से आपको इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी हिंदी और इंग्लिश का पेपर आता है वो क्लास 11th 12th बेस 12th क्लास के अंदर आपको जो भी ये हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न था, किस टाइप से क्वेश्चंस आते थे, वही आता है इसके अंदर सेम। आप देख सकते हैं अथवा के अंदर इसके आपको दिया हुआ है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सूरदास की काव्य की सामान्य विशेषताओं का साधारण विवेचन कीजिए। आपको सूरदास की जो काव्य रचनाएं हैं उनका सामान्य विशेषताएं जो है उनका साधारण वर्णन करना है। 16 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है। इसके अथवा में तुलसी की भक्ति भावना पर एक निबंध लिखिए। तुलसी की जो भक्ति भावना है उस पर आपको निबंध लिखना है, या सूरदास की काव्य की जो रचनाएं है उनकी सामान्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। इनमें से कोई एक करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निराला की बादल राह कविता में की मूल भावना का वर्णन कीजिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उसकी मूल भावना का वर्णन करना है। इसके अथवा में कामयानी की सरदार राग में निहित संदेश का साधारण वर्णन कीजिए। 16 मार्क्स का 16 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए आपको पेपर को पूरा करना है। टेक्स्ट बुक इनकी एक ही मिलती है। कुछ सब्जेक्ट जिनके पार्ट 2 होते हैं उनके लिए आपको 2 टेक्स्ट बुक मिलती है। 1.5 आवर के हिसाब से आपको पेपर को कंप्लीट करना होता है। हिंदी और इंग्लिश के पेपर में आपको अलग अलग दोनों की एक एक ही टेक्स्ट बुक मिलेगी, उसके हिसाब से आपको चलना है। फिर अगला क्वेश्चन है, बड़े घर की बेटी कहानी के आधार पर आनंदी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में शनि सबसे सुंदर ग्रह निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ओके, इसके अंदर आपको कवि का नाम भी, जो भी लेखक है उनका नाम ऐड करना है, और उसके अंदर जो भी आपको आनंदी की चारित्रिक विशेषताएं थी उनको अपने शब्दों के अंदर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध में वर्णित संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में हरिशंकर परसाई कृत ठिठुरता व गणतंत्र के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। 2019 का पेपर है ये, मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रंट पेज के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखो। आपको नीचे 3 दिए गए हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। किसी पर भी पूछा जा सकता है, मोस्टली करंट इश्यूज पर ही पूछे जाते हैं। पहला है संयुक्त परिवार की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। इस पर आपको निबंध लिखना है।
400 शब्दों में आप लिख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है। फिर ख, पुलिस अधीक्षक दौसा जिला दौसा को महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना है पुलिस अधीक्षक को किसके बाबत, महाविद्यालय के चुनाव होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में, अथवा में आप किसी भी कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर अगला है, इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों को परिभाषित करना है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं इंग्लिश के, उनमें से आप किसी दो शब्दों को परिभाषित कर सकते हैं। निम्न में से किसी एक सूक्ति का पलवन कीजिए। दोनों में से आपको किसी एक का अर्थ बताना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। नीचे जो 4 शब्द दिए गए हैं, 5 है, उनमें से आपको 4 शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। जैसे श्रृंगार है, इसको कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद है, इनको आपको शुद्ध रूप के अंदर लिखना है। फिर अगला है, निम्नलिखित शब्द गुणों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखिए। नीचे 3 दिए गए, उनमें से आपके जो भी दो अर्थ युग्म दिए गए, शब्द युग्म दिए गए, उनके अर्थ लिखने हैं। ओके, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।